जब हम पूरी ऑडिट कर लेते हैं उसके बाद में हम ऑडिट रिपोर्ट रेडी करते हैं, तो वो ऑडिट रिपोर्ट एक सीक्वेंस वाइज रेडी होती है, जिसमें कि पहला आता है कि ऑडिट रिपोर्ट। तो हम उसमें सारे बताते हैं कि हमने ऑडिट रिपोर्ट किस बेस पे तैयार की, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला कि हमने कौन कौन से एविडेंसेस यूज़ किए, सेकंड कि उस एविडेंस के बेस पे जो हमने ओपिनियन रेडी किया फिर हम वो लिखते हैं। सेकेंड इज टाइटल एंड एड्रेसिंग, उसमें हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, क्योंकि जब हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा तो बट ऑब्वियसली उसकी रिपोर्ट भी इंडिपेंडेंट होगी। थर्ड इज ऑडिटर ओपिनियन, अब उसमें उनके दो ओपिनियन होते हैं। पहला अनमॉडिफाइड, मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। सेकेंड होता है मॉडिफाइड, उसके दो पार्ट्स होते हैं मॉडिफाइड के। पहला होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, सेकंड इज एडवर्स ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन जैसे कि सर ने बताया था कि दाल में पूछ काला, मतलब उसमें है गंदगी है पर थोड़ी सी जगह पर है, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतना हिट नहीं कर रही है, ना ही हमारा ओपिनियन चेंज कर रही है, ना ही इंटरनेट यूजर्स का माइंड चेंज कर रही है। और उसमें हम जब बेसिस ऑफ ओपिनियन लिखते हैं ना, तब हम उसमें ना ऐसा लिखते हैं कि एक्सेप्ट फॉर, जैसे कि इन्वेंट्रीज में कोई इशू हुआ है कि हमने लॉस कर दिया है, मतलब फायर में तो उतना लॉस हो गया है या उसका डॉक्यूमेंट लॉस हो गए हैं, तो हमने उसमें लिखा कि जैसे कि ना 200 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और उसमें हमारी जो एक्सपेंस हुआ ना, जो इन्वेंट्री को लेकर हुआ, वो जस्ट 50 रुपीज़ का हुआ, तो फिर 150, मतलब इतना बड़ा मटेरियल नहीं हुआ है वो। तो हम बेसिस ऑफ ओपिनियन में लिखते हैं कि ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है एक्सेप्ट इन्वेंट्री, ऐसे करके हम वहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। सेकंड उसका होता है एडवर्स ओपिनियन, जिसमें हम बात करते हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है, सर ने जैसे बताया था। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर जगह में मैनेजमेंट ने गंद मचा रखी है, तो उसमें हम बोलते हैं कि मतलब और कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है ना वो पूरी लॉस में कन्वर्ट कर देती है, और इससे हमारे गोइंग कंसर्न भी इफेक्ट होता है। हमारे जो यूजर्स होते हैं, इंटरनेट यूजर्स होते हैं जो फाइनेंशियल जो हमें प्रोवाइड करते हैं, उनके रिपोर्ट पर भी असर पड़ता है उसका। जैसे कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 200 का, और हमारा एक्सपेंस जो हुआ जिसमें जो झपाट हुआ है वो हुआ है हमारा 250 का, और सीधा सीधा ये 50 के लॉस में आ गया। तो मतलब जो कंपनी प्रॉफिट कर रही थी वो पूरी तरह से लॉस में आ गई, तो ये इसका हम बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन। और फिर उसके बाद में, और हालांकि ज़्यादातर एडवर्स ओपिनियन नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट बेस भी हमको प्यारे होते हैं, फिर हमारी फीस भी उनके पास होती है, तो इसके लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्स ओपिनियन नहीं देते हैं। तब हम मेनली बोलते हैं थर्ड पार्ट की डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ये भी आता है कि जब कोई लॉस हो जाता है, डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, अगर मैनेजमेंट से मांग भी रहे तो भी मैनेजमेंट नहीं दे सकता, वहाँ पे हाई चांस होता है रिस्क का, या तो मैनेजमेंट ने उस जगह पे झोलमाल किया होगा, इसके लिए वो हमें नहीं दे रही है, तो इसके बेस पर हम कुछ भी ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के जो गोइंग कंसर्न को उसको इफेक्ट करती है, हमारे बैंक्स को इफेक्ट करती है। और यहाँ पे बात होती है परवेसिव की, जो एडवर्स में और डिस्क्लेमर में यूज किया जाता है। परवेसिव इट मीन्स की नॉट इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव, मतलब कि हर जगह पर प्रॉब्लम है ऐसा। और फिर उसके बाद में आते हैं द की ऑडिट मैटर्स। ये सेक्शन लिस्टेड कंपनी के लिए मेन होता है, और जो नॉन लिस्टेड कंपनी होती है ना वो वहाँ पे ऑडिटर को बोल सकती है कि हमें ये पॉइंट चाहिए, तो डाल दीजिए। थैंक यू।